वेलकम माय स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखो आज अपने डिस्कशन करेंगे चैप्टर नंबर 7। देखो चैप्टर नंबर 7 का नाम है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। आज अपने इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखो जब भी जियोमेट्री की बात आती है सबसे पहले ये देखो ग्राफ आपने स्टार्टिंग से देखा होगा। कौन सा एक्सिस होता है ये, यहाँ कौन सा एक्सिस होता है एक्स, ये कौन सा एक्स डैश, ये कौन सा वाई, और ये कौन सा होता है वाई डैश। अब देखो जहां यहां अपने कौन कौन सा पॉइंट लिखते हैं 1 2 3, यहां कौन सा पॉइंट लिखते हैं अपने 1 2 3, यहां कौन सा पॉइंट आता है -1 और -2, यहां कौन सा पॉइंट आता है देखो -1 और -2। तो देखो अब हमारे इस चैप्टर में ये क्या काम आएगा ये ध्यान रखना। आपको सबसे पहले पूछा जाएगा जैसे कि कौन सा क्वाड्रेंट है। पहले तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन से पॉइंट आते हैं प्लस प्लस या प्लस माइनस, माइनस प्लस या प्लस प्लस। तो देखो ये कौन सा क्वाड्रेंट है फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखो यहाँ कौन सा पॉइंट आ रहा है। देखो जब भी अपने पॉइंट लिखते हैं सबसे पहले हमें एक्स का पॉइंट बताना है फिर वाई का। यहाँ एक्स की लाइन में कौन सा पॉइंट है प्लस, और y की लाइन में कौन सा पॉइंट आ रहा है प्लस। तो यहाँ कौन से पॉइंट आएंगे प्लस और प्लस। जब हमसे बोला जाए 2,3 कौन से क्वाड्रेंट में, तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब यहाँ देखो अपने पहले किसका पॉइंट लिखेंगे x, और दूसरा कौन सा होगा y। तो यहाँ x पे कौन सा आ रहा है माइनस, और y पे कौन सा आ रहा है इधर देखो प्लस, y पर कौन सा पॉइंट आ रहा है इधर प्लस। यहाँ अपने बात करते हैं देखो थर्ड क्वाड्रेंट में x कोमा y, x पे कौन सा पॉइंट आ रहा है माइनस, और y पे कौन सा पॉइंट आ रहा है माइनस। तो देखो क्वाड्रेंट में दोनों प्लस प्लस, सेकंड में माइनस प्लस, थर्ड में क्या आया था दोनों माइनस, फोर्थ में क्या हो जाएगा देखो x पे प्लस और y पर माइनस। ये हो गया फर्स्ट। आपको ये समझ आ गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ किस में प्लस प्लस आएगा, किस में प्लस माइनस, किस में माइनस प्लस या किस में माइनस माइनस। अब देखो जहां हमने ये ओ पॉइंट लिखा है इस पॉइंट को क्या बोला जाता है ओरिजिन। इस पॉइंट को क्या बोला जाता है ओरिजिन। और यहाँ जो ओरिजिन पॉइंट है यहाँ होता है 0,0। ये जो पॉइंट होता है ये क्या होता है 0,0। यहाँ x भी 0 होगा और y भी 0 होगा। इसको क्या बोलते हैं ओरिजिन 0,0। तो देखो लिखा है कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज 0,0। जो कोऑर्डिनेट है इसका ओरिजिन का पॉइंट क्या होगा 0,0। सेकंड लिखा है कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट विच लाइज ऑन एक्स एक्सिस। अब सपोज करो यहाँ कोई पॉइंट है, यहाँ ओरिजिन है हमारा यहाँ लिखा हमारे पास x का कोई पॉइंट 2, यहाँ x का पॉइंट 2 लिखा है, तो यहाँ पॉइंट कितना होगा 2,0। तो इससे समझ आया आपको। जब हमें बोला जाए x एक्सिस तो यहाँ x 0 आएगा, y का वैल्यू यहाँ कितना हो जाएगा 0, यहाँ y का पॉइंट कितना हो जाएगा देखो 0। जब x की बात आ रही है तो हमें x का पॉइंट लेना है, जब y की बात आ रही है तो हमें केवल y का ही पॉइंट लेना है। कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट विच लाइज ऑन y एक्सिस। अब देखो यहाँ y एक्सिस की बात हो रही है तो डायग्राम कैसा बनेगा देखो ये x y, यहाँ 1 और यहाँ 2, तो डायग्राम कैसा बनेगा यहाँ कितना हो जाएगा देखो 0,2। तो समझ आया इधर जब y एक्सिस की बात हो रही है तो हमें क्या लिखना है 0,y, क्योंकि इस पॉइंट पर 0,2 ये डायग्राम बनेगा। तो देखो आगे ये था हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। जब हमने देखा कि क्वाड्रेंट क्या होते हैं, ओरिजिन क्या होता है। जब x एक्सिस की बात हो रही है तो x, 0, जो y एक्सिस की बात हो रही है तो 0,y। अब देखो एक्सरसाइज 7.1 में ये क्वेश्चन हमारे काम आएगा, 7.2 में ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला हमारे काम आएगा। इससे रिलेटेड ही सारे क्वेश्चन आएंगे। देखो लिखा है इन अ कार्टेशियन प्लेन वी फाइंड अ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। ये कार्टेशियन प्लेन है, वहां पर हमें 2 पॉइंट दे रखे ए, और यहाँ दूसरा पॉइंट क्या है देखो बी लिखा है इधर। इन अ कार्टेशियन प्लेन वी फाइंड अ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहाँ कितना हो जाएगा देखो x1 और y1,
यहाँ कितना हो जाएगा x2 और y2। फॉर्मूला क्या हो जाएगा देखो, ए बी इक्वल टू में रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा देखो फॉर्मूला, ए बी इक्वल टू में रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हो गया ये क्लियर। अब देखो ये तो था एक्सरसाइज 7.1 में हमारे काम आएगा। पॉइंट 2 में ये सेक्शन फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। लिखा आएगा कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो m/m2। देखो यहाँ रेशियो लिखा है m1/m2, तो यहाँ देखो जो AP डिवाइड हो रहा है उसका रेशियो क्या है m1, यहाँ P भी डिवाइड हुआ उसका रेशियो क्या है m2। अब हमारे पास क्वेश्चन में लिखा आ सकता है 1:1, 1:2 या 2:1, 3:1 या 1:3। तो वहाँ m1 और m2 का रेशियो हमारे पास गिवन हो सकता है। यहाँ हमें x1 y1 x2 y2 का वैल्यू दे दी, हमें xy की वैल्यू पूछ सकते हैं। देखो जो भी ऐसे क्वेश्चन है वो सारा अपने डिस्कशन करेंगे जब अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ बस आपको ध्यान रखना हमारे पास 2 पॉइंट आ रहे हैं, देखो x और y। तो x के लिए क्या हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये तो पॉइंट डिसाइड करेगा कि x पर कौन सा पॉइंट आएगा। और वही देखो साथ में हमने लिखा y, तो क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। कितना हो जाएगा देखो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो देखो चैप्टर 7 में हमें स्टार्टिंग पहले ये हमें अच्छे से समझ आना चाहिए, ओरिजिन क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में कौन से पॉइंट आएंगे। फिर कार्टेशियन प्लेन है तो वह डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर आएगा देखो सेक्शन फॉर्मूला की P डिवाइड करा m1 रेशियो m2 में, तो क्या हो जाएगा देखो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये तो हो जाएगा x पॉइंट के लिए, कौन सा ये पॉइंट मिलेगा हमें। और जब y के लिए फाइंड करना है तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।